वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के एक पोस्ट को लेकर बड़ा हमला बोला और शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की सोच पाकिस्तानी है, अब वो सिर तन से जुदा करने वाली भाषा बोल रही है। दरअसल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्टर जारी किया था जिसमें एक तरफ पाकिस्तानी झंडा तो दूसरी तरफ एक शख्स का सिर कटा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद बीजेपी ने प्रहार किया है। कांग्रेस पार्टी केवल पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल रही है, बल्कि उनकी कार्य संस्कृति, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी पाकिस्तान की तरह हो चुके हैं। हमने देखा मणिशंकर अय्यर से लेकर रॉबर्ट वाड्रा, तारिक कर्रा से लेकर सिद्धरमैया, विजय वड़त्तीवार, ये सभी लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान की जुबानी बोल रहे हैं। और अब जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक एम्बेसी के स्टाफ ने सर तन से जुदा करने वाला एक्शन किया था यूके में, ये किस प्रकार की मानसिकता है। अब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और इस प्रकार के आतंकी जिहादियों की भाषा बोलने लग गई है। मोदी विरोध करते करते आज जब देश को एकजुट होना है तो पाकिस्तान की जुबान भी बोल रहे हैं और आतंकी जिस प्रकार के कृत्य अपनाते हैं उस प्रकार के कृत्यों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से दर्शा रहे हैं। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर हैं। राहुल गांधी रायबरेली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विशाखा सीमेंट फैक्ट्री में 2 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्लांट और ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। सिविल लाइन इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बचत भवन में दिशा की बैठक में शामिल होंगे। रेल कोच फैक्ट्री लालगंज जाएंगे। वहीं विधानसभा सरेनी के बूथ अध्यक्षों के साथ मुराईबाग डलमऊ में मीटिंग भी करने वाले हैं। रायबरेली के बाद उनका अमेठी जाने का भी कार्यक्रम है। तो राहुल गांधी रायबरेली आने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले उनके खिलाफ पोस्टर लड़ाई शुरू कर दी गई है। बीजेपी नेता हर्षित सिंह ने एक पोस्टर लगाया है और सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा है। पोस्टर में लिखा है, तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। राहुल गांधी जी रायबरेली को जातिवाद में मत उलझाएं। आपको बता दें, राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली आ रहे हैं। उससे पहले बीजेपी के एक नेता की ओर से यह पोस्टर लगवाया गया है। पहलगाम हमले के बाद यूपी में कार्रवाई तेज कर दी गई है। यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर यह एक्शन हो रहा है। सभी जिलों के डीएम, एसपी को निर्देश दिए गए हैं। यूपी के सभी जिलों में बांग्लादेशियों की तलाश चल रही है। बॉर्डर पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई। यूपी से सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है। और ऐसी ही कार्रवाई कानपुर में भी दिख रही है। वहां पर भी बांग्लादेशियों की तलाश तेज कर दी गई है। कानपुर में एटीएस ने तलाशी अभियान की शुरुआत की है। घुसपैठियों की तलाश की जा रही है कि कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या घुसपैठ कर यहां ठहरा तो नहीं है। अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। अमित, क्या खबर आ रही है एटीएस के एक्शन को लेकर कानपुर में? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहलगाम की घटना के बाद जहां एक और जो अवैध रूप से यहाँ पाकिस्तानी रह रहे थे उनको भेजने का काम लगभग खत्म हो चुका है, तो वहीं घुसपैठी जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्याओं की एक बहुत बड़ी जो बेल्ट है या बहुत बड़े जो एक नेटवर्क है यहाँ छुपा पड़ा है। जो एलआईओ की रिपोर्ट आई थी जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली के जिलों का भी जिक्र है, तो कानपुर का भी। वहीं एटीएस की अगर बात की जाए, एटीएस सूत्रों की, तो एटीएस के आईजी प्रेम गौतम के निर्देश के बाद यहाँ एटीएस की टीम को सक्रिय कर दिया गया, अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि पूर्व में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ बांग्लादेशियों का समय समय पर जिक्र आता रहा और पुलिस ने वर्कशॉप भी इस पर किया। अब एटीएस की टीम ने जहां एक और कुंडली खंगालना शुरू किया, तो चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, जाजमो जैसे क्षेत्रों में भी टीम ने डेरा डाला हुआ और एक एक करके उनकी कुंडली खंगाल रही है और ये पता लगाने का प्रयास करिए कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं है। अगर एटीएस के अधिकारियों की माने तो आईजी प्रेम गौतम के निर्देश के बाद जहां 7 सदस्यीय टीम
एक्टिव है। जी मेनका जी। धन्यवाद आपका अमित, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही है, संदिग्ध और संवेदनशील इलाकों में ज्यादा सघन तलाशी की जा रही है। इधर सीएम योगी आज देवरिया के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री तकरीबन 676 करोड़ रुपए से अधिक की 501 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 253 करोड़ 64 लाख की 341 परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। 422 करोड़ 67 लाख से अधिक की 160 परियोजनाओं का शिलान्यास होना है।